अब आगे बढ़ते हैं। यूपी में निकाय के लिए चुनाव चिन्ह की अधिसूचना के बाद अब आयोग को आरक्षण का इंतजार है। आरक्षण की लिस्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग तारीखों का भी ऐलान कर देगा। निकाय के चुनाव के लिए मान्यता प्राप्त 18 दलों के लिए चुनाव चिन्ह रिजर्व कर दिए गए हैं और इन मान्यता प्राप्त दलों में ना तो सुभाषपा है और ना ही अपना दल और ना प्रसपा का नाम है। निकाय चुनाव में अगर ये पार्टियां अपना उम्मीदवार उतारेगी तो उन्हें अलग अलग चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवारों को उतारना होगा, ये साफ हो जाता है। और साथ ही 39 चुनाव चिन्ह मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए जारी कर दिए गए हैं। वहीं 197 चुनाव चिन्ह निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए भी जारी किए गए हैं। और बता दें आपको कि दिसंबर में प्रदेश में निकाय के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है। और इसी पर सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथी अनुभव शुक्ला जुट चुके हैं। अनुभव, देखिए, चुनाव चिन्ह की अधिसूचना तो जारी हो गई है, आरक्षण का इंतजार भी हो रहा है, कहा जा रहा है। अब जो अधिसूचना है उसमें प्रसपा ये कहा जा रहा है, प्रसपा भी नहीं है, इसके अलावा सुभाषपा भी नहीं है, अपना दल भी नहीं है। इनके पास क्या ऑप्शन बचता है? किस तरीके से आगे बढ़ेंगे निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, दिसंबर महीने में ये निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं और उसको लेकर जो राज्य निर्वाचन आयोग है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन ही उस चुनाव को कराता है, तो वो भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। अब कल अधिसूचना जारी की गई, खासतौर से जो चुनाव चिन्ह होंगे, यानी किसको क्या चुनाव चिन्ह मिलेगा। 18 तो मान्यता प्राप्त दल हैं, यानी उनके सिंबल वही रहेंगे इस चुनाव में, अगर वो अपने उम्मीदवार जहां पर भी उतारेंगे, चाहे मेयर के चुनाव में उतारे, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में उतारे, चाहे पार्षद के या सभासद के चुनाव में उतारे। लेकिन इसके अलावा जो अन्य दल हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है या जिनका पंजीकरण नहीं है, उनको फिर उनका सिंबल नहीं मिलेगा। उनको फिर वही सिंबल मिलेंगे जो कि राज्य निर्वाचन आयोग ने तय किए होंगे। जैसे 197 तो वार्ड में जो पार्षद का चुनाव लड़ेगा, जो सभासद का चुनाव लड़ेगा, उन लोगों को मिलेगा जो निर्दलीय होंगे। उसमें 197 चुनाव चिन्ह कल जो है उसकी अधिसूचना जारी की। इसी तरीके से 39 चुनाव चिन्ह जो हैं वो खासतौर से जो नगर निगम के मेयर होंगे, जो नगर पालिका के अध्यक्ष होंगे और नगर पंचायत के अध्यक्ष होंगे, यानी जो मान्यता प्राप्त दल से नहीं होंगे, जो हम कहें निर्दलीय होंगे या फिर गैर मान्यता प्राप्त दलों से होंगे, तो उनके लिए 39 चुनाव चिन्ह कुल आवंटित किए गए हैं, उन्हीं में से उनको दिया जाएगा। इसके अलावा 42 चुनाव चिन्ह जो हैं वो और आवंटित किए गए हैं, जो कि हम कहें नगर पालिका, नगर पंचायत के जो वार्ड होंगे वहाँ पर जो लोग लड़ेंगे उनके लिए ये चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए। तो पूरी एक अधिसूचना जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है। अब उसको इंतज़ार है कि जो रिजर्वेशन है उसकी डिटेलिंग उसको मिल जाए, यानी जो नगर विकास विभाग को तय करना है कि कहाँ पर क्या रिजर्वेशन होगा, किस सीट पर क्या रिजर्वेशन होगा। उसी के बाद जब वो रिजर्वेशन का फॉर्मूला उसको मिल जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग को, उसके बाद ही तारीखों का ऐलान होगा। पर माना ये जा रहा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक हम कहें तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। अब नगर निगम के जितने भी चुनाव होंगे, देखिए 17 नगर निगम हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ सारा इलेक्शन जो है वो ईवीएम से होगा। लेकिन नगर पालिका, नगर पंचायत यहाँ पर बैलेट पेपर से होगा, यानी मतपत्र होंगे वहाँ पर। तो ये भी सारी तैयारी की जा रही है। हर एक चीज़ जो है राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियाँ पूरी कर रहा है। उसको ये इंतज़ार है कि जो रिजर्वेशन का फॉर्मूला है वो उसको मिले और उसके बाद फिर वो तय करेगा कि कब उत्तर प्रदेश में ये चुनाव होंगे। ठीक है, शुक्रिया अनुभव आपका। रिजर्वेशन का इंतजार, उसके बाद तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, वक्त कम है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।